रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंसेप्चुअल फिजिक्स बाय फारूक कुंडी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहा जाता है। और आज हम सेकेंड ईयर का थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर पे जा रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखें कि इससे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ लिया कि क्रिस्टियन अरेस्टेड ने हमें कहा कि जब भी एक कंडक्टर के अंदर करंट गुजारोगे तो उसके इर्द गिर्द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड को हम दो सिंबल से शो करते हैं, एक को हम कहते हैं क्रॉस और एक को हम क्या कहते हैं, डॉट। डॉट के सिंबल से भी मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं और क्रॉस के सिंबल से भी मैग्नेटिक फील्ड को शो किया जाता है। लेकिन क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, जबकि डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड। तो हमारे पास आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फोर्स है। किसके ऊपर फोर्स लग रही है? करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है। और कहां पे पड़ा है वो आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर, बल्कि इस पूरे टॉपिक के अंदर हम फोर्स को स्टडी करेंगे। और किस चीज के ऊपर फोर्स लगेगी? करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी, जो किस चीज में पड़ा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे पास जो साइंटिस्ट था उसने कह दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिज्म का और करंट का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो आज हम किस चीज को पढ़ने जा रहे हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कहां पे पड़ा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में। और उसके ऊपर क्या लग रही है? एक फोर्स लग रही है। तो याद रखें कि व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब कभी भी हम एक कंडक्टर जिसके अंदर करंट गुजर रहा है उसको उठा के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो क्या होगा? देन फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो इसके ऊपर क्या लगेगी? एक फोर्स लगेगी। और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितना करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड भी क्या होगी? आपके पास ज्यादा होगी। और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना इस कंडक्टर के लेंथ ज्यादा होगा उसके ऊपर लगने वाली फोर्स की मिकदार भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और तीसरा पॉइंट है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स भी उतनी ही ज्यादा लगेगी। तो एक बार फिर याद दिला दूं कि हम पढ़ रहे हैं फोर्स को, और किस चीज के ऊपर फोर्स लग रही है? करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, जो कहां पे पड़ा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो यूं समझें कि हमारे पास ये जो रीजन है, ये रीजन क्या है? आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। और मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कहा कि दो सिंबल से शो करते हैं, एक को कहते हैं डॉट, एक को डॉट से शो करते हैं। और इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउट है, आउट ऑफ बोर्ड। बोर्ड से क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर। और क्रॉस का मतलब है इनटू द बोर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके पास? इनटू द बोर्ड, इनटू बोर्ड। व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है। अगर ये सिंबल आपके पास कॉपी पे बना हुआ है तो कॉपी के अंदर लाइनें जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि मैग्नेट के क्या होते हैं? हमेशा दो पोल होते हैं, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। और मैग्नेटिक फील्ड जो लाइनें हैं, मैग्नेट के कितने पोल होते हैं आपके पास? दो पोल होते हैं। एक को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं? साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइनें नॉर्थ से क्या होती है? निकलती हैं। और साउथ में क्या होती है? इंटर होती है। तो याद रखें कि हमारे पास एक मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं। एक को नॉर्थ पोल कहते हैं और एक को क्या कहा जाता है? साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइनें नॉर्थ से बाहर की तरफ होती हैं और ये ऐसे घूम के इधर आ जाती है यूं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें नॉर्थ से एमिट होती हैं और जाके इंटर होती हैं किस चीज में? आपके पास साउथ में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से किधर होती है? साउथ पोल की तरफ होती है। और इसको अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो दो सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है आपके पास क्रॉस का सिंबल और एक है डॉट का सिंबल। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इंटर होती हैं किसी पेज में, किसी बुक में, किसी भी ऑब्जेक्ट्स में, तो हम उसको क्रॉस के सिंबल से शो करते हैं। और जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं तो उसको हम किस चीज से शो करते हैं? डॉट से शो करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे किस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं? फोर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये फोर्स किसके ऊपर लगेगी? करंट कैरिंग वायर के ऊपर लगेगी।
जो कहां पे पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसकी थोड़ी मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहता है कि हमारे पास F जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, I के। ये इक्वेशन 1 है। वो कहता है कि व्हेन एवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब कभी भी आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को रख देंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। जितना करंट जो इस डायरेक्शन में करंट गुजर रहा है, इस करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इस कंडक्टर के ऊपर उतनी ज्यादा क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। दूसरी चीज जो फोर्स को इफेक्ट करती है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितने ज्यादा इस कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज्यादा इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, L के। जितना आप लंबा कंडक्टर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस रिलेशन को हम क्या कह देते हैं, रिलेशन 2। और तीसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है फोर्स को वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। यानी जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपके पास फोर्स होगी। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो इसके ऊपर 3 फैक्टर ऐसे हैं जो इसके ऊपर फोर्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। पहला है आपके पास करंट। जितनी ज्यादा करंट की वैल्यू होगी उतना क्या होगा, आपके पास फोर्स होगा। जितना ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ाने से फोर्स भी क्या होती है आपके पास ज्यादा। और जितने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, आप एक कंडक्टर को स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखते और एक कंडक्टर को वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखते, तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी अगर आपके पास I की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर I की वैल्यू कम होती जाएगी तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर को आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो फोर्स ऑन अ कंडक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर लेंथ की वैल्यू को कम कर रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। यू विल एक्सपीरियंस लेस अमाउंट ऑफ फोर्स व्हेन यू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और थर्ड फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड भी। जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा फोर्स कंडक्टर पे उतनी ज्यादा होगी। जितना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, फोर्स की वैल्यू भी उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हम इन 3 रिलेशन को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3। जब तीनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये रिलेशन यू बन जाती है कि F इज इक्वल टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I B L। I is the current, B is the magnetic field and L is the length of the conductor। और इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम इक्वलिटी में लगाएं तो ये बन जाएगा आपके पास F इज इक्वल टू K I B और L। और इसको हम इक्वलिटी की शक्ल में लिखते हैं इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा I B L और K की वैल्यू क्या है आपके पास 1। K की वैल्यू 1 है और आपके पास यहाँ पे क्या है, ये डायमेंशनलेस है। तो ये इक्वेशन है, ये मैथमेटिकल फॉर्म। ये जो इक्वेशन है ये इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाली मैथमेटिकल फॉर्म है। ये उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, ये उसकी क्या है आपके पास, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। और जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास यही वेक्टर फॉर्म में, तो ये इक्वेशन बन जाती है F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B, L क्रॉस B। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड B में कौन सा प्रोडक्ट है आपके पास, क्रॉस प्रोडक्ट है। और जब हम इसको लिख देते हैं तो F इज इक्वल टू I B L साइन थीटा और N रूफ। एन रूफ क्या करेगा, इंडिकेट करेगा इसकी डायरेक्शन। वो डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम रूल पढ़ते हैं, लेकिन याद रखें कि ये क्या है आपके पास
मैग्नेटिक फोर्स की क्या है, वैल्यू है, जो एक कंडक्टर के ऊपर क्या करेगी, एक्ट करेगी। और ये फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये फोर्स क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा, जब आपके पास B परपेंडिकुलर हो जाएगा किस चीज के, आपके पास L के। जब तक L और B क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब जरा इस डायग्राम पे जरा आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड। अगर करंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में, करंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में, यानी करंट यूं जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके पास, इस डायरेक्शन, तो इस कंडक्टर के ऊपर क्या लगेगी, मैक्सिमम फोर्स लगेगी। और यही फोर्स क्या होगी आपके पास, जीरो होगी। यही फोर्स क्या होगी आपके पास, जीरो होगी। कब कब जीरो होगी, जब आपके पास B पैरेलल हो जाए, किस चीज के पैरेलल हो जाए, L के, या आपके पास B एंटी पैरेलल हो जाए किस चीज के, L के। यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और कंडक्टर को हम इस डायरेक्शन में रखते तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। जब तक लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 पे होंगे, इस कंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी। और जब ये आपस में पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हम डायरेक्शन को, कि सर ये कंडक्टर जो आपने रख दिया है मैग्नेटिक फील्ड B में, जिसकी लेंथ कितनी है आपके पास L है, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितनी है B, इसके अंदर जो करंट गुजर रहा है उसकी डायरेक्शन हम किस चीज से मालूम कर सकते, तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो वो कहता है कि वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। किस चीज से फाइंड कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो वो कहता है कि आपके पास प्लेस करना है, किस चीज को प्लेस करना है, फोर फिंगर को, फोर फिंगर किस चीज में, इन डायरेक्शन, किस चीज की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहली बात, आपने फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। फिर क्या करना है आपने, और आपके पास ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर, इसको रखना है किस चीज में, इन डायरेक्शन ऑफ करंट। किस चीज की डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में। तो थंब जो है वो शो करेगा, थंब विल शो, किस चीज को शो करेगा, डायरेक्शन को शो करे, किस चीज की डायरेक्शन को, ऑफ फोर्स को। याद रखें ये 3 पॉइंट्स। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड की, अपने इस लेफ्ट हैंड की इन तीनों उंगलियों को आपस में परपेंडिकुलरली स्ट्रेच कर दे। ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका थंब है, ये आपका फोर फिंगर है और ये आपका मिडिल फिंगर है। वो कहता है कि हम इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि आपने अपनी फोर फिंगर को, इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड। और आपके पास ये जो मिडिल फिंगर है इसको किसकी डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में रखना है, करंट। तो ये जो थंब है ये किसकी डायरेक्शन शो करेगा आपके पास, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा, फोर्स। और ये भी याद रखें कि हमारे पास फोर्स परपेंडिकुलर होगा किस चीज के, बी के बी एंड किस चीज के, एल के बी। तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्योंकि ये आपने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं कि ये जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है ये इन दोनों को क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब है बी, एल और एफ ये तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इस डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड। तो सबसे पहले आपने इस फिंगर को, फोर फिंगर को किसकी डायरेक्शन में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दें। लेट्स सपोज हम कहते हैं करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट की डायरेक्शन
ये किसकी डायरेक्शन है? करंट की डायरेक्शन है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक आपने इसी फिंगर्स को तीनों को परपेंडिकुलर क्या कर देना है? स्ट्रेच कर देना है। और पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको रख देना है, यूं। ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि क्रॉस का सिंबल शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बॉडी। करंट किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ होगी। तो इसका मतलब यह है कि इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी। अगर हम इस कंडक्टर के करंट की डायरेक्शन को क्या कर देते? बदल देते इस डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। एक बार फिर रूल अप्लाई करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन, लेकिन इस बार जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपने इस फिंगर को क्या कर देना है? उसी डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में करंट है। तो इस वक्त इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी। तो याद रखें कि फोर्स जो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लग रही है उसकी डायरेक्शन हम किस चीज से फाइंड कर सकते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। और ये दो पॉइंट्स बड़े ही अहम है, और ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये उसकी थ्योरेटिकल फॉर्म है, ये उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और ये भी याद रखें कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और एल के दोनों के क्या होगा? आपके पास परपेंडिकुलर होगा। थैंक यू सो मच।